सादा प्रणाम दोस्तों, मैं इस समय प्रयागराज के संगम तट पे उपस्थित हूँ। एक महाराज हमारे पास उपस्थित है। 2 मिनट का बहुमूल्य समय उनसे लिया गया है और कुंभ के विषय में प्लस यहाँ दर्शन करके क्या लाभ प्राप्त होता है, क्या गंगा के दर्शन करके क्या लाभ होता है, आइए उनसे वार्तालाप करते हैं। इस सबसे पहले मेरे चैनल के माध्यम से गुरुजी आपको सादा प्रणाम। महाराज, आप अपना पूरा परिचय देते हुए। मैं बद्री का आश्रम बद्रीनाथ धाम से आया हूँ। उत्तराखंड में पड़ता है। बद्रीनाथ 4 धामों से एक धाम है, प्रथम धाम है। और आप और भी प्रश्न जो आपके मन में है, जैसे आपने पूछा कि यहाँ का क्या महत्व है कुंभ मेले में आने का, स्नान करने का। कहते हैं प्रयागमागमा सेतु त्र्यहम स्नानस्य यत् फलम अश्वमेधा सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। ऐसा कहा गया शास्त्रों में कि यहाँ जो आकर के त्रिवेणी में डुबकी लगाता है, गंगा जमुना सरस्वती का जहाँ पर संगम है, तो यहाँ स्नान करने का ये फल होता है। शास्त्र कहता है, शास्त्र में कहा गया है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। महाराज, अश्वमेध यज्ञ करने का बराबर पुण्य, एक 100 अश्वमेध यज्ञ करता है तो वो इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। थोड़ा दूर रखो, इंद्र की पदवी प्राप्त करता है। तो अब आप विचार करिए कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल मिलता है, तो कितना महान फल की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, जो भी मुझे देख रहे हैं दर्शक लोग, वो लोग जो है यहाँ आए, साधु संत महात्मा ऋषि मुनि योगी ध्यानी तपस्वी का दर्शन करें और सत्संग का लाभ प्राप्त करें। और जो है गंगा जमुना सरस्वती में त्रिवेणी संगम पे जो है डुबकी लगावे, और उसका भी विशेष पुण्य का जो है प्राप्ति उनको अवश्य ही प्राप्त होने वाला है यहाँ आने से, और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। महाराज, संगम के कुछ विशेषता बताएं कि यहाँ दर्शन करके या डुबकी, लोग कहते हैं गंगा दर्शन ही गंगा स्नान है, या फिर वास्तव में गंगा में डुबकी लगाना भी चाहिए? गंगा का भी अपना अलग महत्व है और उसका भी अलग पुण्य है, परंतु सबसे ज्यादा जो पुण्य की प्राप्ति होती है संत महात्माओं के संगत से। साधु संत महात्मा जो तपस्या करके, साधना करके जो ज्ञान को अर्जित किए हुए हैं, और जो ज्ञान ही उसका अमृत है, उस अमृत का जो है मुखार बिंदु के द्वारा निकली हुई जो क्षुधा रस है, साधु महात्मा का जो वचन रूपी अमृत है, ज्ञान रूपी जो अमृत है, उस अमृत का जब साधु महात्मा के जो है पास में आने वाले का उस अमृत की प्राप्ति होती है। और जब उस अमृत का पान करता है तो वो अमर हो जाता है। इसीलिए साधु संत को कहते हैं अमृतस्य पुत्रः। साधु महात्मा जो होते अमृत के पुत्र होते हैं। अमृत माने परमात्मा, परमात्मा से बड़ा कोई अमृत नहीं है। अमृत जो देवता लोग जिस अमृत का पान करते हैं, उस अमृत से भी बढ़कर जो है, जो बड़ा अमृत है, अमृतों का भी जो अमृत है वो परमात्मा है। परमात्मा का जो पान कराते हैं, भक्ति रस का जो पान कराते हैं साधु संत, अपने मुखारविंद के द्वारा हरि कथा सुनाते हैं, भगवत कथा सुनाते हैं, और जो है वेद वेदांतों का जो है व्याख्यान करके उसके अर्थ को समझाते हैं, और सारे संशय भ्रम का निवारण करते हैं। तो उस संशय का निवारण करने से ही उसका मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा, उसका मन अचल परमात्मा के स्वरूप में ठहर जाएगा, तो उसकी उद्धार हो जाएगी। जब तक मन चंचल रहेगा, जब तक भ्रम रहेगा, बुद्धि विवेक उसकी जो है विवेक जागृत नहीं होगी, तब तक उसका जो है उद्धार नहीं होती, उसका कल्याण नहीं होता। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि साधु संत के पास में आओ। कैसे आना चाहिए साधु संत के पास में? कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी जो ब्रह्म का जिसको ज्ञान है, साक्षात्कार हुआ है, या शास्त्र को जिसको ज्ञान है, तो ऐसे साधु संत के पास में आकर के साष्टांग प्रणाम करके, छल कपट छोड़ करके जब उनकी सेवा करते हैं, तो सेवा से जब प्रसन्न होते हैं साधु संत, हालांकि सेवा से साधु प्रसन्न होते हैं, ऐसी बात नहीं कि जो है उनके अंदर में स्वार्थ की बुद्धि है, स्वार्थ भाव है, परंतु उसकी परीक्षा हो, कसौटी में कसते हैं कि इसके अंदर में कितना जो है सहन करने की क्षमता है। साधु संत परीक्षा लेते हैं उसको हर प्रकार से। जैसे अग्नि में जैसे सोने को तपाते हैं तो वो निखार आती है, उसी प्रकार से साधु संत भी अपने जो है, जिसको हम साधु संत ज्ञान देते हैं, उसका भी परीक्षा लेते पहले, क्योंकि सुपात्र में ही जो है सुपात्र को ही ज्ञान देना चाहिए, ऐसे शास्त्र कहता है। कुपात्र में ज्ञान देने से वो ठहरता नहीं है। महाराज जी, बहुत अच्छा बात आपने कहा कि ऐसे महाराज के पास जाना चाहिए जिसको शास्त्रार्थ का ज्ञान हो। तो एक साधारण व्यक्ति कैसे पहचान पाए कि एक झलक में
उसके आचरण उसके पास में जाके कुछ दिन निवास करो, रहो, उसके जो है क्रियाकलापों को देखो, उसके आचरण को देखो, कैसे रहता, कैसे जो है उठता है, कैसे बैठता है, भजन साधना जो है, त्याग वैराग्य कितना है। तो उसके बाद में जो पारखी जो परखने वाले हैं, जो कुछ सत्संग किए हुए हैं, वो पहचान जाते हैं। एकदम से तो नहीं पहचानते हैं, कुछ समय वहाँ निवास करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु बनाओ जान के, पानी पियो छान के, हमारा शास्त्र कहता है कि शिष्य को भी गुरु, अगर हम जिसको गुरु बनाने के लिए आए हैं, जिसको हम गुरु बनाना चाहते हैं, उसको भी परीक्षा लेना चाहिए। गुरु बनाने से पहले मतलब उनके पास में निवास करना चाहिए, और गुरु जब बना चुके हैं तब परीक्षा नहीं लेना चाहिए, समझे। और शिष्य जिसको हमको शिष्य बनाना है, कोई हमारे पास में शिष्य बनने के लिए आया है, तो हमको उसका भी परीक्षा लेना चाहिए कि ये सुपात्र है या नहीं है, ये शिष्य बनने योग्य है कि नहीं है। तब जाकर के उसको गुरु दीक्षा देना चाहिए, मंत्र दीक्षा देना चाहिए। तो नहीं तो मंत्र दीक्षा देने का कोई लाभ नहीं होता, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होता, समझे। इसीलिए सुयोग्य शिष्य का खोज करता है, गुरु भी सुयोग्य शिष्य का खोज करता है। और जो बुद्धिमान जो मनुष्य होते हैं, वे भी अच्छे श्रेष्ठ गुरु की खोज करते हैं। तो इस प्रकार से ही उनकी कल्याण होती है, दोनों की, गुरु और शिष्य दोनों की कल्याण होती है। जैसे अभी महाकुंभ सर समाप्त होने के बाद आप लोग फिर कहाँ विराजमान होते हैं, कहाँ जैसे आपसे मिलना हो, किसी भक्त को दर्शन देना हो? हम लोग कल्पवास में अभी यहाँ रुके हुए कल्पवास, जब तक ये माघ महीना का जो मेला रहेगी, कुंभ प्रयाग का मेला रहेगा, तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। और जो है यहाँ के बाद में फिर जो है साधु लोग अपने अपने जहाँ से साधु लोग संत महात्मा आए हुए हैं, तो कोई उत्तराखंड से आए हैं, कोई जो है केदारनाथ से आए, कोई बद्रीनाथ से आए हैं, कोई नेपाल से आए हैं, कोई बंगाल से आए हैं, कोई आसाम से आए हैं, कोई गुजरात से आए हैं, कोई दक्षिण भारत से आए हैं। जो जहाँ से साधु लोग आए हैं वो अपने अपने स्थान में पहुंच जाते हैं। और यहाँ से जो ये जो प्रयागराज है, ये ज्ञान का मंथन करने का, ये शास्त्रों का मंथन करने का जगह है। यहाँ जो है शास्त्रों का मंथन किया जाता है, धर्म शास्त्रों का। और धर्म शास्त्रों का जो मंथन करने के बाद सार रूप में जो अमृत निकलती है, ज्ञान निकलता है, उसी ज्ञान को ग्रहण करके साधु संत पूरे भारतवर्ष में जो है यहाँ से ज्ञान लेकर के फैल जाते हैं। और अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने स्थानों में जो जहाँ रहता साधु, वहाँ अपना धर्म का प्रचार करते हैं। जा करके यहाँ से सनातन धर्म का जो है रक्षा करते हैं। धर्म रक्षित बोलते ना, धर्म की रक्षा करने से धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। जब तक तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे, धर्म भी तुम्हारा रक्षा नहीं करता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। महाराज, हमारे दर्शक नवयुवक जो आपको इस समय देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहेंगे कि आज के समय में लोग कहीं न कहीं मोबाइल के ज़माने में, टीवी के ज़माने, इंटरनेट के ज़माने में दूरियां बनती जा रही है लोगों को शास्त्र से, और आज के समय सत्संग की जरूरत, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। सत्संग की आवश्यकता है, और अच्छे संत महापुरुषों के पास में जा करके सत्संग करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। और जो है हर किसी के पास में नहीं जाना चाहिए जो शास्त्रों का गलत व्याख्या करे, उसका गलत अर्थ लगाए, गलत समझाए। शास्त्रों का जो पारंगत जो विद्वान है, जिसको शास्त्रों का भी ज्ञान हो, और भजन करके, साधना करके, जिसने परमात्मा का कुछ स्वरूप देख लिया हो, परमात्मा का जो है स्वरूप का कुछ दर्शन प्राप्त कर लिया हो, तो उस महापुरुष के पास में जा करके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। तो शास्त्रों में भी और अनुभव में भी जो पूर्ण हो। बस एक लास्ट सर, कुंभ के विषय में हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ आने से क्या उनको पुण्य मिलता है, गंगा दर्शन करें, लेटे हनुमान। पहले ही बता दिया ना, मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पर्याग माघ मासे तु त्रेहम स्नानस्य यत् फलम अश्वमेधा सहस्त्रेण तत्फलम लभते भुवि। कहने का मतलब हजार अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल की प्राप्ति होती यहाँ प्रयाग में आकर के जो संगम में डुबकी लगाता है। तो इस फल का जो है वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, इतना महान फल। परंतु जो इसका जो नियम है, उस नियम, उस मर्यादा के अनुसार ही जो यहाँ आकर के जो है, समझे, जो उस नियम का आचरण करते हुए जो है यहाँ निवास करता है, कल्पवास करता है, जप तप पूजा पाठ ध्यान भजन सत्संग करता है, तो उसी को उसका फल की प्राप्ति होती है। जो यहाँ आकर के मांस मदिरा का सेवन करता है, दुराचार करता है, समझना, शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, उसका कोई उसको फल प्राप्त नहीं होता है। जो एक शास्त्र का जो मर्यादा, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम कार्य व्यवस्थितो न बोलते ना शास्त्रों में, जैसे उसकी शास्त्र के अनुसार ही आपका आचरण होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही जीवन जीना है, शास्त्र के अनुसार सारे कर्म होना चाहिए। जो इस प्रकार से कर्म करता है उसको अवश्य ही इस कुंभ मेले की जो है यहाँ जो त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाने का फल है उसको अवश्य ही प्राप्त होता है। जैसा कि महाराज ने बताया कि कुंभ में जो अपने आचरण को
शुद्ध रख के पूजा पाठ नियम से करके नियम संयम से यहाँ रहता है, प्लस दर्शन करने गंगा माँ को डुबकी लगाने के साथ साथ संगत और महात्मा साधुओं के साथ बैठकर उनकी वाणी को समझता है, बूझता है, तो उन्हें जरूर फल प्राप्त हो। महाराज कुछ और कहना चाहते हैं? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय, ये संतों का समागम है। यहाँ सारे साधु देश देश से विदेशों से सब जगह से साधु आए हैं। ये बहुत बड़े ऋषि मुनि साधु संत योगी ध्यानी ज्ञानी तपस्वी सबका समागम है। तो ऐसे संत समागम हरि कथा भगवत कथा दुर्लभ दोय, समझे? तो ऐसे जो है संतों के समागम में आकर के जो है हरि कथा रूपी अमृत का जो पान करता है, विशेष करके वो जो है जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है, समझे? इसी के लिए ये अमृत कुंभ है। अमृत माने उस अमृत रूपी परमात्मा को प्राप्त करके अमर होने के लिए अमृत कुंभ है। जैसा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर साधना करने से उस अमृत रूपी परमात्मा का प्राप्ति हो जाया करती है, जिससे आपका मोह माया सब खत्म हो जाता है और आपको मोक्ष प्राप्ति होती है। बने रहे YN टीवी न्यूज के साथ, मैं